Namaste everyone, Master Praveen. I hope and I wish that you all are doing great. I'm getting a lot of requests about the yoga classes for the senior citizen. Senior citizen, a lot of people that they are particular some age, and even somebody is a very beginner in the yoga, or who they never did the yoga in their whole life. जिन लोगों ने कभी भी योगा नहीं किया है, या जो बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल नए हैं योगा के अंदर, और या जो लोग थोड़े से स्टिफ हैं, या जो लोग जिनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, या जो पर्टिकुलर एक एज के बाद जो सीनियर सिटीजन के अंदर आते हैं, तो सभी लोगों के लिए मैं ये क्लास स्पेशली मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ. So you can also say this is about beginner, you can say the gentle yoga, you can say the beginner yoga, you can say the Ananda yoga, whatever the name you can give it. तो ये हमारा फर्स्ट सेशन रहेगा योगा फॉर सीनियर सिटीजन के लिए. सो कुछ चीज़ें हैं जो हमें थोड़ा सा जान लेनी चाहिए पहले. सो देयर आर द फ्यू थिंग्स विच वी शुड नो अबाउट इट. कि सबसे पहले कि योगा करने से पहले कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है. लाइक माइट बी यू ऑल्सो हर्ड अबाउट इट कि बिफोर यू प्रैक्टिस द योगा क्लास, सो यू शुड हैवंट ईट एनीथिंग एटलीस्ट 3 to 4 hours. आपको योगा करने से पहले 3 से 4 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है, या समथिंग लाइट ड्रिंक, समथिंग लाइट जूस यू कैन बी टेक. बिकॉज क्या होता है कि अगर इफ़ यू हैव इनफ फूड इन योर स्टमक, सो इट विल बी वेरी मच डिफिकल्ट टू फोकस एंड योर बॉडी विल बी वेरी मच डिफिकल्ट टू मूव. तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है. और इवन द अनदर द रॉन्ग बेनिफिट इन आवर बॉडी, अगर हमने कुछ खाया हुआ है, तो आवर यू फील अ बिट हैवी, और इसका फिर रॉन्ग इफेक्ट भी हमारे बॉडी पर, हमारे शरीर पर आ सकता है. सो दैट्स वाई यू हैव टू बी कीप योर स्टमक एम्प्टी बिफोर यू प्रैक्टिस योगा. दूसरी बात आती है कि व्हाट इज द गुड टाइम टू डूइंग द योगा. So what I say usually in our old books, in our the Yoga Sutra, we always mention the mention कि योगा करने का सबसे अच्छा टाइम सुबह का होता है. The morning time is the best time. But I said कि जो टाइम आपको मिलता है, what are the time you have, what is your available time, what is your free time, आप जिस टाइम पर कंफर्टेबल फील करते हैं उस टाइम पर आप अपनी योगा की प्रैक्टिस कर सकते हैं. लेकिन कोशिश कीजिए या तो आप मॉर्निंग में कीजिए, या फिर आप इवनिंग में अपनी प्रैक्टिस कीजिए. तो ये हो गया. उसके बाद हमारी बात आती है कि जहाँ पर भी आप अपनी योग की प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, दैट प्लेस शुड बी नीट एंड क्लीन. ये नहीं कि बहुत सारी गंदगी है वहाँ पर, बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है, एंड देन यू आर गोइंग टू बी योगा प्रैक्टिस देयर. नो, यू हैव टू बी वेरी मच टेकिंग केयर अबाउट इट. वेयर एवर यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस, द प्लेस शुड बी नीट एंड क्लीन. ये भी बहुत अच्छा हो सकता है कि इफ़ यू हैव दैट प्लेस, दैट इज द एयर शुड बी वेंटिलाइट, जहाँ पर थोड़े बहुत हवादार कमरे हों, जहाँ पर हवा का एक वेंटिलाइजेशन रहता हो एक तरीके से. सो दैट इज़ गुड फॉर यू. और उसके बाद आता है कि भी और किन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है. जैसे कि अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं, तो आप अपने साथ कुछ प्रॉप्स भी अपने साथ रखिए. जैसे कि प्रॉप्स में आप अपने साथ ब्लॉक्स रख सकते हैं, आप अपने साथ व्हील रख सकते हैं, योगा मैट है, या किसी भी दरी पर आप अपनी योग की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं. एक छोटा सा हैंड टॉवल है. और अगर किसी को नी में कोई प्रॉब्लम है या हिप में कोई प्रॉब्लम है, जो बैठ नहीं सकते, सो यू कैन आल्सो यूज सम काइंड ऑफ द पिलो, यू कैन आल्सो यूज सम काइंड ऑफ द कुशन विथ यू. The people, they are very much difficult, they have the problem with their knees, their ankle, in the hip, so they can keep some pillows, they can keep some cushion with you. उसमें क्या होता है कि you can keep the pillow and under your knees, under your hip, तो वो आपको थोड़ा सा एक comfortableness आपको वो provide करता है. कई बार होता है कि हम बैठ ही नहीं पाते हैं. some people they have so much stiffness in their spine. कुछ लोगों में बहुत स्टिफनेस होती है स्पाइन के अंदर, उनके हिप के अंदर, इवन दे कैंट सिट. सो उस केस में अगर कोई बिल्कुल ही अगर इस तरह की किसी को कोई प्रॉब्लम है, सो इन दैट केस यू कैन यूज अ चेयर एज वेल. जैसे कि उसको हम चेयर योगा भी हम बोलते हैं. तो कुछ मूव्स हैं जो आप चेयर के ऊपर भी बैठकर आप उसमें कर सकते हैं, दैट वी से द चेयर योगा. और उसके बाद फिर बात आती है कि भी प्रैक्टिस क्या करनी है, उसमें करना क्या है. देखिए, योग के अंदर जो हम प्रैक्टिस करते हैं, ये तो है नहीं कि योग के अंदर सिर्फ कुछ आसन ही हमने करने होते हैं. योगा के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं.
योग के अंदर ब्रीथिंग भी आती है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी आती हैं, प्राणायाम भी आते हैं, और उसके बाद फिर मंत्रास भी आते हैं, चैंटिंग्स भी आती हैं, प्रेयर भी आती हैं, फिर आसनास की भी प्रैक्टिस आती है, षटकर्मा भी आते हैं उसके अंदर, बंदास भी आते हैं, मुद्रास भी आते हैं, मेडिटेशन भी आते हैं. सो यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स नीड टू बी प्रैक्टिस इन द योगा. तो ये नहीं कि अगर हम सिर्फ आसन करते हैं दैट इज ए कंप्लीट योगा. नो, दिस इज जस्ट, वी कैन सी दिस इज जस्ट द वन पार्ट ऑफ द योगा. वी कैन सी दिस इज जस्ट द आसनास प्रैक्टिस. तो लेकिन अभी बिगनर लेवल पर या बिल्कुल इनिशियल लेवल पर मैं आपको उन सभी चीज़ों में मैं आपको नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि होता है कि इफ़ इन द बिगिनिंग लेवल यू आर वर्क ऑल द थिंग्स टुगेदर, सो इट इज़ वेरी वेरी मच डिफिकल्ट फॉर यू टू एक्सेप्ट इट. सो हम धीरे धीरे हम जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं हम उनकी ही बात करेंगे और हम उनकी ही प्रैक्टिस करेंगे. और उसके बाद एक चीज़ और है जो बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि प्रैक्टिस करते समय आपको कोई भी पोज या आपको कोई भी मूव आपको लगता है कि दैट इज़ क्वाइट वेरी मच डिफिकल्ट, आपको लगता है कि दैट इज़ पेनफुल, आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, सो प्लीज़ आपको उसको अवॉइड करना है. यू हैव टू बी अवॉइड दैट मूव, यू हैव टू बी अवॉइड दैट आसना, यू हैव टू बी अवॉइड दैट प्रैक्टिस. ये नहीं कि आई एम डूइंग इट, आई विल ट्राई टू गिव यू सम ऑप्शंस एज वेल, क्योंकि होता है कि हर किसी की अपना शरीर है, हर किसी की अपनी फ्लैक्सिबिलिटी होती है और हर किसी की अपनी एक स्ट्रेंथ है. तो वो आपको देखना है कि आपकी बॉडी कहाँ तक जा रही है, आप अपने आपका शरीर कहाँ तक उस चीज़ को अलो कर पा रहा है. तो आपको उसी के अकॉर्डिंग ही अपनी प्रैक्टिस को रखना है. सेम प्रैक्टिस में भी अगर मैं कोई भी एक प्रैक्टिस मैं आपको दूंगा तो ये जरूरी नहीं कि दैट प्रैक्टिस इज फॉर एवरीवन. मे बी कुछ लोगों के लिए वो बिल्कुल एक कंफर्टेबल लेवल पर है, कुछ लोगों के लिए क्या पता वो एक डिफिकल्ट लेवल पर है. तो आपको उन चीज़ों का भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है. तो मैं कोशिश करूंगा जहाँ जहाँ पर मुझे लगेगा कि भी ये चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो सकती हैं, दैट थिंग्स कैन बी डिफिकल्ट, सो आई विल ट्राई टू बी गिव यू सम अल्टरनेट प्रैक्टिस, आई विल ट्राई टू बी गिव यू सम डिफरेंट ऑप्शंस एज वेल. और उसके बाद बात आती है कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि थोड़ा सा हम ओम चैंटिंग भी हम करेंगे इसके अंदर. ओम चैंटिंग का पार्ट होता है कि दैट इज वी से द मंत्रास एंड द प्रेयर. इसमें क्या होता है कि बिफोर यू स्टार्टिंग द योगा, वाई वी आर डूइंग द मंत्रास, मंत्रास का एक इफेक्ट होता है कि मंत्रास इज ए वेरी प्योर एंड ए वेरी कॉन्स्टेंट फ्रीक्वेंसी. उसमें जो एनर्जी होती है, उसमें जो वाइब्रेशन जो आती है, दैट वाइब्रेशन विल हील योर ब्रेन. क्या होता है कि वी ऑल ह्यूमंस लाइक हमारे माइंड के अंदर ऑलवेज देयर आर लॉट ऑफ थॉट्स आर गोइंग्स ऑन. हमेशा हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, वो चाहे एक बच्चा हो, चाहे एक वो एडल्ट हो, चाहे वो किसी भी एज का कोई भी पर्सन हो, कोई भी ह्यूमन हो, हमेशा कुछ ना कुछ विचार थॉट्स हमारे माइंड में चलते रहते हैं. तो मंत्रास करने का सबसे बड़ा जो हमारा जो एक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि भी व्हेन यू स्टार्ट योर योगा क्लास, सो एंड वी स्टार्ट विद द मंत्रास, वी स्टार्ट विद द रिलैक्सेशन. उसमें क्या होता है कि भी देन यू कैन बी हील योर ब्रेन, यू कैन बी हील योर सेल्फ, you can be relax yourself so that you can be easily focused in your class. नहीं तो होता है कि आप क्लास में भी आ गए हैं लेकिन फिर भी आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं. There are lot of thoughts about the family, about the work, about the kids, about the money. So there are so many things are going on. और अगर आप योगा की प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस तरह के विचार अगर आपके माइंड में चलते रहेंगे, so you cannot be focused exact in the yoga class. तो इसीलिए आई एम सॉरी दैट आई एम टॉकिंग मच, बट ये कुछ इनिशियल चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत बहुत ज़रूरी है. और दूसरी बात ये कि अगर कोई बिल्कुल बिगनर है और वो अभी से इस वीडियो के बाद आप अपनी योग की प्रैक्टिस आप शुरू करेंगे, सो माइट बी सम केसेस ऐसा होता है समटाइम्स कि भी कुछ इनिशियल कुछ प्रैक्टिस के बाद आपको अपने शरीर में थोड़ी बहुत एक्टिंग हो सकती है, थोड़ी बहुत मे बी हल्का फुल्का पेन भी आपको हो सकता है. तो इससे आपको घबराना नहीं है, यू नो नीड टू बी वरी अबाउट दैट बिकॉज योर बॉडी इज नॉट यूज टू बी फॉर दैट. इसलिए होता है कि आपके जो मसल्स हैं वो धीरे धीरे उस लेवल पर आएंगे, तो उसके बाद एवरीथिंग विल बी नॉर्मल. आपको अपनी प्रैक्टिस बिल्कुल भी छोड़नी नहीं है. तो मैं कुछ सीरीज़ इसके अंदर मैं बनाऊंगा, कुछ सीरीज़ मैं इसके अंदर लेके चलूँगा, वो मैं धीरे धीरे सीरीज़ बनती रहेंगी, धीरे धीरे मैं उसको मैं अपलोड करता रहूँगा. सो आप उन सीरीज़ को आपको फॉलो करना है. सम सीरीज में आपको कुछ सीटिंग की प्रैक्टिस में दूंगा अभी, जैसे कि आज का जो हमारा सेशन चलेगा वो सीटिंग का चलेगा. अभी ये जो सेशन है ये समझ लीजिए कि ये इज जस्ट लाइक ए इंट्रोडक्शन सेशन फॉर द सीनियर सिटीजन, इंट्रोडक्शन सेशन फॉर द बिगनर योगा, इंट्रोडक्शन सेशन फॉर द जेंटल योगा.
क्योंकि आपको सबसे पहले उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए जो चीज़ आप करने जा रहे हैं। अगर उसके बारे में आपको पता नहीं होगा तो आप उसको करने का फ़ायदा क्या मिलेगा आपको। तो ये कुछ बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी है। तो अभी हम शुरुआत करेंगे अपनी योग की प्रैक्टिस की। तो सबसे पहले आपको किसी भी एक कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर आपको बैठना है। तो कुछ हमारे आसनास के अंदर कुछ अलग अलग पोजीशन बताई गई हैं जिसको मेडिटेटिव पोस्चर्स बोलते हैं। द मेडिटेटिव पोस्चर्स कैन बी यूर लाइक स्वास्तिकासना, कैन बी यूर सुखासना, कैन बी Padmasana can be, but Padmasana I will not recommend in the beginning for the beginner students, for the beginner members, especially for the senior citizen, क्योंकि पद्मासना में क्या होता है कि आपको एक लेग यहाँ और एक लेग यहाँ ऐसे क्रॉस लेग में आपको बैठना पड़ता है। दैट इज क्वाइट वेरी मच डिफिकल्ट, क्योंकि इसमें आपकी हिप की ओपनिंग चाहिए, आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, हैमस्ट्रिंग के अंदर एंकल की चाहिए। तो ऐसा नहीं करना है। सो वी कैन बी सिट इन एनी नॉर्मल पोजिशन, चाहे वो सुखासना की पोजिशन हो, चाहे वो स्वास्तिका आसना की वो पोजिशन हो, आपको बिल्कुल कंफर्टेबल तरीके से आपको बैठना है। दूसरी बात, अगर किसी के नीज में प्रॉब्लम है, एनीबडी हैविंग प्रॉब्लम विद देयर नीज और विद देयर एंकल, सो उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो उस केस में आप कर सकते हैं कि जैसे कि आपके पास अगर ब्लॉक है तो आप ब्लॉक अपने नी के नीचे में ऐसे रख सकते हैं। अगर आपका नी पूरा नीचे नहीं जा रहा है, उसको ऐसे धक्के से नहीं करना है, फोर्स नहीं करना है। सो यू कैन पुट द ब्लॉक और यू कैन पुट सम पिलो और यू कैन पुट सम बिग टॉवल और सम ब्लैंकेट अंडर योर नी और अंडर योर हिप। सो ये आपको सपोर्ट करेगा, थोड़ा सा इजीली आप उसमें कंफर्टेबल फील करेंगे। दूसरी बात आती है कि भी सेकंड थिंग, इफ यू फील दैट योर स्पाइन इज स्क्वीजिंग लाइक दिस, फर्स्ट थिंग रिमेंबर दैट यू हैव टू ऑलवेज कीप योर स्पाइन स्ट्रेट whenever you do the any yoga practice, not only in the yoga practice, अगर आप घर पर हैं, अगर आप अपने ऑफिस पर हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, तो आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, आपकी जो स्पाइन की जो मूवमेंट है, वो आपकी हमेशा आपकी स्ट्रेट रहनी चाहिए। क्योंकि दिस इज आल्सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम नाउ डेज। सॉरी, मैं थोड़ा सा दूसरे टॉपिक पर मैं आ गया कि जैसे कि हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, हमारी सिटिंग पोजीशन हमारी ऐसी रहती है, हम इसमें कंफर्टेबल फील करते हैं, जैसे कि वी सिटिंग लाइक इन द हंचिंग स्पाइन। तो इस तरह अगर आप बैठेंगे, सो यू आर गिविंग एंड यू आर क्रिएटिंग द प्रॉब्लम फॉर योर बैक, स्पेशली फॉर द लोअर बैक। लॉन्ग टाइम सिटिंग इन दिस पोजिशन इट विल गिव सो मच कंप्रेशन इन द लोअर बैक। तो यही एक रीज़न होता है कि जैसे कि आपकी जो लंबर के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है लोअर बैक की, तो इससे हमें बचना कोशिश करनी है जितना ज़्यादा मैक्सिमम आप स्ट्रेट बैठ सकें। आपको लगता है यू आर फीलिंग टायर्ड, सो यू कैन बी रिलैक्स फॉर सम टाइम, बट अगेन कीप थिंग्स रिमाइंड एंड देन वंस अगेन कीप योर स्पाइन स्ट्रेट। तो आपको अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखना है और पोजिशन करने से पहले अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स आपको रखना है। आपके पास कोई भी, अगर आप के पास फ़ोन है या कुछ भी इस तरह की कोई गैजेट्स हैं, तो प्लीज़ आप उसको साइलेंट मोड पर रखिए या उसको स्विच ऑफ कर दीजिए, फ्लाइट मोड पर रखिए और फ़ोन को उल्टा करके आपको रखना है। नहीं तो क्या होता है कि ड्यूरिंग द योगा प्रैक्टिस अगर आपका ध्यान बार बार फ़ोन पर जा रहा है, कोई मैसेज आ रहा है, कोई कॉल आ रही है, तो आपका माइंड वहाँ पर डिस्टर्ब होगा एंड यू कैन फोकस ऑन दैट। तो ऐसा नहीं करना है। यू आर डूइंग द योगा फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर अदर्स। सो ये भी ध्यान रखना है, तो ताकि आप एक कंप्लीटली फोकसिंग तरीके से और एक पूरे रिलैक्स तरीके से और पूरी अवेयरनेस के साथ, ताकि आप अपनी योग की प्रैक्टिस कर सकें। अगर आपका फोकस नहीं बनेगा तो आपका अपने आप से कनेक्शन नहीं बन पाएगा। अगर आपका कनेक्शन नहीं बन पाएगा, सो देयर इज नो योगा। व्हाट आई फील, योगा इज ऑल अबाउट द कनेक्शन। योग का मतलब ही एक कनेक्शन है। वो कनेक्शन आपको कैसे बनाना है वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वो आपका कनेक्शन इस तरह से ही बनेगा। और उसके बाद एक दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप अपने साथ में पानी रख सकते हैं, जैसे कि यू कैन कीप सम वार्म वाटर विद यू। ज़्यादा ठंडा पानी नहीं रखना है, वार्म वाटर विद यू ड्यूरिंग प्रैक्टिस। अगर आपको लगता है कि यू वांट टू ड्रिंक सम वाटर, सो एक हल्का सा सिप आप उसमें ले सकते हैं। ये नहीं कि वन टाइम यू कैन ड्रिंक द वाटर सो मच, नो, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो पानी अपने साथ रखिए। अगर इन केस आपको लगता है आपका गला सूख रहा है या थोड़ा बहुत आप टायर्ड फील करते हैं, उस केस में आपको हल्का सा वन सिप आपको पानी आप पी सकते हैं। और योगा की प्रैक्टिस खत्म होने के बाद भी ध्यान रखना है कि यू हैव टू बी आल्सो गिव सम टाइम फॉर द रिलैक्सेशन। थोड़ा समय देना आपको, कम से कम 5 मिनट 10 मिनट आपको देना है रिलैक्सेशन के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस के अंदर क्या होता है कि यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी। तो रिलैक्सेशन टाइम पर आपका जो शरीर है, योर बॉडी नीड सम टाइम टू गेट रिलैक्स एंड टू गेट
हील इटसेल्फ। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस करने के तुरंत बाद आपको नहाना नहीं है, आपको ध्यान रखना है प्रैक्टिस के एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स और एटलीस्ट 30 मिनट्स उसके बाद आप नहा भी सकते हैं। और समटाइम्स इट डिपेंड भी करता है कि आप व्हाट काइंड ऑफ प्रैक्टिस यू आर गोइंग टू बी। कह रहे थे कि आप बिल्कुल एक नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिल्कुल जेंटल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें चलता है कि 20-25 मिनट्स यू कैन गो फॉर द शावर। समटाइम्स होता है कि यू आर गोइंग टू वेरी हार्ड प्रैक्टिस, वेरी लाइक कार्डियो प्रैक्टिस, उसमें जैसे कि योर बॉडी स्वेटिंग टू मच, यू आर फीलिंग टू मच टायर्ड, सो उस केस में आपको थोड़ा सा और टाइम देना पड़ता है। रीज़न क्या होता है कि ड्यूरिंग द योगा प्रैक्टिस, ड्यूरिंग द आसनास प्रैक्टिस, आपका जो बॉडी का जो टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर से आपकी बॉडी का टेम्परेचर और ज़्यादा हाई हो जाता है। तो उसको कूल डाउन करने के लिए, काम डाउन उसको होने दीजिए अपने शरीर को, उसके बाद यू कैन बी गो फॉर द शावर। तो उस टाइम पर आप शावर कर सकते हैं और अच्छे तरीके से अपने आप को रिलैक्स फील कर सकते हैं। और ये बात भी हो गई। यस, सो दीज आर द सम मेन थिंग्स विच यू हैव टू बी रिमेंबर। तो आई थिंक दिस इज द फर्स्ट वीडियो। सो अभी हम इस वीडियो को यहाँ मैं फिनिश करूँगा। सो नेक्स्ट वीडियो विल बी वी विल गो विद द प्रैक्टिस। तो जो भी मैंने आपको अभी बताया तो उसका अच्छे से ध्यान रखना है। आप बेशक इन सभी चीज़ों को आप अपनी, अगर आप बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल बिगिनर हैं, सो दिस इज माय रिकमेंडेशन फॉर यू। इफ़ यू आर अ टोटली बिगिनर, सो यू कैन कीप योर वन डायरी विद, यू कीप योर वन नोटबुक विद यू। सो उस नोटबुक में आप राइट डाउन कर लीजिए कि भी यस, आपको ये चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि खाली पेट होना चाहिए, आपकी जो जगह है वो नीट एंड क्लीन चाहिए, व्हाटएवर मैंने जो भी मेंशन किया वो आपको ध्यान में होना चाहिए। ये नहीं कि आप बाद में भूल जाए योग की प्रैक्टिस करते समय, क्योंकि मैं बार बार ये बातें मैं आपको रिपीट नहीं करूँगा। तो द फर्स्ट वीडियो यूज जस्ट सिंपली थिंग्स, दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन अबाउट द बिगनर योगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्टली हम प्रैक्टिस पर जाएंगे। सो जो हल्की फुल्की जो मूव्स होंगी उसके बाद मैं धीरे आपको डिफरेंट सीरीज और डिफरेंट लेवल्स पर मैं इसमें लेके जाऊँगा। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, अच्छे से समझ लीजिए और अगली वीडियो का वेट कीजिए। सो टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।